बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इसरार है। आज मैं आपसे एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करूंगा और वो टॉपिक ये है कि अमूमी तौर पे हम ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए गोलियां खाते हैं जो इलाज का हिस्सा है, लेकिन इससे पहले हम बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं और वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। तो अगर हम उन पे सख्ती से अमल करें या उन पे सख्ती से कारबंद रहें तो उसके साथ हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो सकता है। उनमें से सबसे अहम चीज़ आपका वज़न है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप वज़न कम करते हैं तो उससे आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो वज़न है वो कितना होना चाहिए। यानी अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, आपकी हाइट कम है, तो आपकी हाइट के लिहाज से आपका वज़न कितना होना चाहिए। इसके लिए एक आसान सा फार्मूला है जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली आप अपना वज़न करें, ठीक है, और अपनी हाइट मीटर्स में कैलकुलेट कर लें और अपने वज़न को अपने हाइट के मीटर स्क्वायर से यानी अपनी हाइट को मल्टीप्लाई करके 2 दफ़ा आप उस पर डिवाइड कर लें। मिसाल के तौर पे अगर किसी का वज़न 80 kg है तो और उसका हाइट 1.5 मीटर है तो 80 kg को आप डिवाइड कर दें 1.5 ज़रबे 1.5, उससे आपका BMI निकल आएगा। तो BMI एशियन लोगों में 18 से 23 तक है और यूरोपियन में 20 से 25 तक है। अगर हम इस पूरी रेंज को मिला लें तो ये 18 से 25 की रेंज बन जाएगी। इस रेंज में अगर आपका BMI फॉल करता है तो इसका मतलब ये है आपका हाइट आपके वेट के लिहाज से है। अगर इससे ज़्यादा है तो इसको हम कहते हैं ओवरवेट, और अगर BMI 30 से ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं ओबीज, और अगर 18 से कम है तो उसको हम कहते हैं अंडरवेट। अब वज़न को कम करने से आपका ब्लड प्रेशर कितना कम हो सकता है, तो इसके लिए आसान सा फार्मूला है और सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं जो स्टडीज से आई हैं। वो ये है कि अगर आप अपना वज़न 1 किलोग्राम कम करते हैं, 1 किलोग्राम अगर आप अपना वज़न कम करते हैं तो उससे आपका ब्लड प्रेशर 0.5 mmHg से लेकर 2 mmHg तक कम हो सकता है। अब इसमें सिंपल सी बात है कि अगर एक पेशेंट अपना वज़न 10 kg कम करता है तो उसका ब्लड प्रेशर मैक्सिमम 20 mmHg कम हो सकता है और मिनिमम 5 mmHg। ये तो एक अहम बात थी आपके वेट के लिहाज से। इसके साथ साथ आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है जिसको हम कहते हैं कि आप 30 मिनट्स के लिए ब्रिस्क वॉक करें, तकरीबन हफ्ते में 4 दफ़ा 5 दफ़ा एटलीस्ट 3 दफ़ा इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप कितने स्टेप्स लेंगे, कितना चलेंगे, तो टाइम उसके लिए 30 मिनट्स अहम है। 30 मिनट्स अहम है और 30 मिनट्स के लिए आपको हर मिनट में 100 स्टेप्स लेने होंगे, तो उससे आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी। इसके साथ साथ अगर आप आवरली करना चाहते हैं यानी 1 घंटे तक करना चाहते हैं तो आप 3 से 4 माइल्स तक उस घंटे में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे जो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा वो 4 mmHg से लेकर 9 mmHg तक आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। इसके साथ साथ जो बहुत अहम चीज़ है और जिस पे ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है वो है आपकी खुराक में नमक की मकदार। नमक की मकदार बेसिकली आपके सोडियम मकदार को उसकी निशानदेही करता है। तो नमक की मकदार आपकी खुराक में, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपने कितना नमक लेना है, उसके लिए जो रिकमेंडेशंस है वो 6 ग्राम है। 6 ग्राम। अब ये बहुत मुश्किल होता है कि आपने 6 ग्राम नमक कहाँ से लाना है, आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैंने एक बहुत आसान सा कैलकुलेशन की हुई है। ये अगर आप इसको फोकस करें, ये पूरा नमक है और ये 6 ग्राम है, ये 6 ग्राम नमक है, ठीक है। ये 6 ग्राम नमक अगर आप चीनी वाली चम्मच में डालेंगे तो ये मैक्सिमम बन जाएगा आपका आधा चम्मच, यानी आधा चम्मच नमक आपका ये 6 ग्राम बन गया है। अब इससे आपका ब्लड प्रेशर कितना कम हो सकता है? आपका ब्लड प्रेशर इस नमक के साथ 2 से लेकर 8 mmHg तक कम हो सकता है। ये बहुत अहम है क्योंकि आप जब इसमें खुराक में नमक कम खाएंगे तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर लो होगा। इसके साथ साथ
जो चौथी अहम चीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो इस्लाम ने भी मना किया हुआ और हराम है, वो है अल्कोहल। तो अल्कोहल तो पीनी ही नहीं चाहिए। जब अल्लाह ने कह दिया कि हराम है तो डेफिनेटली हराम है, उसको पीने का कोई तुक नहीं बनता। अगर ब्लड फिर भी जैसे यूरोप में लोग पीते हैं, उसकी कम से कम मकदार लेंगे। कम से कम मकदार करने से उनका जो ब्लड प्रेशर कम होता है वो 2 से लेकर 4 mmHg तक है। ये तो 4 फैक्टर्स वो हो गए जिसको हम देख सकते हैं, यानी आपका वज़न, नमक। अच्छा, खुराक में आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लो डाइटरी फैट्स ले सकते हैं। अगर आप वो लेंगे और जो ऑयली चीज़ें हैं या जो एनिमल से आपको खुराक मिलती है उसको कम रखेंगे तो उसमें से आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है। ये ब्लड प्रेशर कम करने का एक आसान तरीका है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम वज़न ले लें कि किसी का वज़न ज़्यादा है और 10 mmHg उसने कम किया तो 20 वो हो गया। अगर वो फ्रूट वेजिटेबल्स का आता है तो 9 mmHg होगा। ये पूरी कैलकुलेशन अगर आप कर लें तो ये 55 mmHg, यानी खुदा ना करे किसी का अगर ब्लड प्रेशर 200 mmHg है और वो इन हिदायत पे अमल करे तो उसका ब्लड प्रेशर कितना कम हो सकता है? 145 mmHg तक आ सकते हैं, जो बहुत बहुत बड़ा गोल है। इसके साथ साथ जो एक अहम चीज़ है जो इन चीज़ों को और बढ़ाता है, जो इन चीज़ों को और प्रॉब्लमेटिक करता है और जो न सिर्फ ब्लड प्रेशर को बल्कि आपके फेफड़ों को मुतासिर करता है, आपके दिल की रगों को मुतासिर करता है, वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग इन चीज़ों को बुरी तरह मुतासिर करता है, ब्लड प्रेशर की भी रीज़न्स बनता है। तो स्मोकिंग भी छोड़ देनी है, क्योंकि स्मोकिंग इन सब की एक तरह से आप समझ लें इसकी जड़ है, इन चीज़ों को और तक़वियत देता है। अहम और ज़रूरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इन 4 अवामिल यानी वेट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, नमक की कमी, अल्कोहल का कम लेना और स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें टाइम और डोज डिपेंडेंट है। यानी कुछ लोगों में उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। जो हमने 55 mmHg कैलकुलेट किया, एन मुमकिन है उससे उनका ब्लड प्रेशर और भी कम हो जाए, यानी 65 हो जाए, 60 हो जाए, इवन 70 हो जाए। जो मिनिमम लेवल है उसकी वो 19 mmHg बनती है। लेकिन जिसका ब्लड प्रेशर मिसाल के तौर पे 160 है और अगर इन हिदायत पे वो अमल करता है तो अपना ब्लड प्रेशर 140 तक ला सकता है, 141 तक ला सकता है, जो एक बहुत बड़ी गोल है। तो मेरे ख्याल में जो सबसे आम चीज़ है वो हमारी खुराक है, हमारा वज़न है, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, स्मोकिंग सेसेशन है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। उम्मीद है इन चीज़ों पे अमल करके हम अपना ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल रख सकते हैं। जो लास्ट बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, जो बहुत बहुत अहम है, वो ये है कि ये तो वो फैक्टर्स हैं कि जिस बंदे को ब्लड प्रेशर हो गया उसने ये चीज़ें करनी है। आप खुद सोचें कि अगर आपकी लाइफ में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं है और इन चीज़ों पे आप फोकस करें कि आपने अपना वज़न नहीं बढ़ने देना, आपने फ्रूट वेजिटेबल्स खानी है, लो फैट्स खानी है, आपने एक्सरसाइज करनी है डेली, ठीक है, आपने स्मोकिंग नहीं करनी और आपने अल्कोहल से अपने आप को दूर रखना है, तो यकीनन आप ब्लड प्रेशर जैसी मूजी मरज़ से बच सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।